हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज मैं फिर से सेम जो है कैमरा एंगल पे आ चुकी हूं क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। बट एनीवेज, आज की जो रीडिंग है वो 12-12 पोर्टल के बारे में है। आपने मेरी शॉर्ट देखी होगी, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो रील जो भी है 12-12 पोर्टल के बारे में, कि ये जो पोर्टल है वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा जो लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे सोलमेट जर्नी हो, इस तरीके की किसी भी जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली जर्नी हो, उसमें है आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। लेकिन हर किसी को कहीं ना कहीं किसी लेवल पे अफेक्ट कर सकता है। तो आज इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ना हो, ये पोर्टल आपके लिए क्या डिफरेंस लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ आ रही है इस पोर्टल के थ्रू, आज हम इस रीडिंग में वो देखने वाले हैं। तो मेरे पास दो कार्ड्स हैं, आपको इन दोनों कार्ड्स से चूज़ करना है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ओके, तो आपको ये दोनों पाइल में से चूज़ करना है जिससे भी आपको एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा आसानी से इसको चूज़ कर पाएँ। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। अब पाइल नंबर 1 के लिए मैं क्रिस्टल भी रख देती हूँ। ये पाइल नंबर 1 का क्रिस्टल है और ये पाइल नंबर 2 का क्रिस्टल है। तो अब आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 के लिए टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, सॉरी, तो ये जो क्रिस्टल आपने चूज़ किया था, अगर आपने क्रिस्टल चूज़ किया था या तो फिर आपने कार्ड चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं 12-12 पोर्टल के थ्रू आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहा है। वाओ, प्यूरिफिकेशन, ओ माय गॉड। तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, ये जो कार्ड है वो न्यू बिगनिंग के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें फ्रेश रिफ़्रेश हो रही हैं। ठीक है, चीज़ें रिफ़्रेश हो रही हैं, जैसे कि पुराने से नए पे आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि काफ़ी टाइम से आप एक ही जगह पे हो तो अब वो जगह चेंज हो रही है। रीलोकेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, अपने खुद के एक रिलेशनशिप में न्यू स्पार्क आ सकती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आप में भी चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंज दिखने मिल रहा है, हो सकता है आपकी जॉब में हो, पर ये नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है। अब पुरानी जो स्किन है, पुरानी जो चीज़ें हैं वो छोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ब्रेकअप कर रहे हो या फिर आपने बिल्कुल सब कुछ पीछे छोड़ के, नहीं, मतलब अब आप एक नए अवतार में आ रहे हो। जैसे कि आपने कपड़े चेंज कर लिया, आप नहा धो गए हो, आप एक हफ्ते से नहाए नहीं हो और अब आप नहा धो के चकाचक होके कपड़े बदल के और अब आप निकल पड़े हो एक नई जर्नी पे, उस तरीके का है ये। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन है, होप है, सक्सेस है और बहुत सुंदर और बहुत प्रॉमिसिंग न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए 12-12 पोर्टल के थ्रू। ये आपकी लाइफ के किसी भी फील्ड में हो सकती है, क्योंकि सब लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ें होंगी। किसी की लव लाइफ में होगा, किसी के करियर में होगा, फाइनेंसेस में होगा। तो वो जो है वो तरीके की न्यू बिगनिंग, लाइक लिटरल न्यू बिगनिंग आ रही है। बहुत लोग के लिए करियर में है, बहुत लोग के लिए ये ऐसा है कि आप काफ़ी टाइम से अपने करियर पे काम कर रहे थे, आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी पर्टिकुलर, या वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, और अब आपको जो है अपने करियर में, फाइनेंसेस में वो सक्सेस और स्टेबिलिटी मिल जाएगी। वो स्टेबिलिटी और सक्सेस जो है पोर्टल 12-12 पोर्टल के थ्रू आपके लिए आ रही है। अब मैं थोड़े टैरो कार्ड से देख लेती हूँ कि क्या है। स्पेस, कैन यू प्लीज हेल्प मी चैनल द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। what energy is coming through 12-12 portal for pile number 1? What is the energy coming through for pile number 1? Yes. तो सबसे पहले हमारे लिए आया था द लवर्स कार्ड, फिर हमारे लिए आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फिर था हमारे लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो
सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है आप काफ़ी समय से आप लोग जो हैं किसी एक चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और अड़चने देखी हैं, आप कुछ करने जा रहे हो, आपको सक्सेस बस मिलने ही वाली है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि वापस आप ज़ीरो पे आ जाते हो, मतलब आप सक्सेस थोड़ा आपका आगे बढ़ता है और वापस आप ज़ीरो पे आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल शादी होते होते रुक जाना, एंगेजमेंट टूट जाना, आपका प्रमोशन होते होते रुक जाना, आपको कहीं पे कुछ फ़ायदा होने वाला है लेकिन आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हो, इस तरीके के आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा देखने मिल सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भारी दुनिया है कि लोगों के कारण, दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपकी लाइफ में, या कोई भी ये जो चीज़ है जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो उसमें दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, बाहर के लोग हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं। तो बाहर के इन्फ्लुएंस के कारण, बाहर के लोगों के कारण आपको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल देखना पड़ रहा था, और आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस चीज़ से कि यार मेरी किस्मत में शायद ये चीज़ लिखी नहीं है, ये तो नहीं ही होगा शायद, क्योंकि आप मतलब एक आपका एक एंड पॉइंट आ गया कि यार अब मुझसे नहीं होगा, शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। तो आपके लाइफ में मुझे कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बहुत लोगों के लिए लव है और बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस है, मनी है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स कार्ड भी है और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो हो सकता है ये दोनों चीज़ों में हो, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका जब प्रॉब्लम आता है तो वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आता है। ठीक है, तो कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है और बहुत लोगों की एक पर्टिकुलर चीज़ है, या तो लव है या तो फाइनेंसेस है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, आप स्ट्रॉन्ग बने रहे हैं, आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहे हैं, आपने क्विट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने सब कुछ कर लिया है और आपका वही सवाल आ जाता है फिर कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैंने सब कुछ करके देख लिया है, सारी रेमेडीज़ करके देख ली हैं, सब कर रहा हूँ, सब मेहनत तो मैंने बहुत ज़्यादा ही कर ली है, फिर कुछ क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल आपके मन में बहुत ज़्यादा आता होगा। तो अब जो है 12-12 पोर्टल से ये सारी दिक्कतें ख़त्म होने वाली हैं। आप इन दिक्कतों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो सकता है कोई बुरी मेमोरीज़ हैं, बुरी जो कि है ऑब्स्टेकल्स के टाइम पे आपकी कोई बुरी मेमोरीज़ बनी होंगी, उनको भी आप छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, अपने सारे थॉट्स को अलाइन करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ रहे हो आप। भगवान आपको एक न्यू बिगनिंग दे रहा है, एक नया चांस दे रहा है आपकी लाइफ में, एक ओपनिंग मिलेगी आपको, एक गेटवे मिलेगा आपको अपनी लाइफ में चीज़ें सही करने का। ठीक है, तो ये जो रिन्यूअल है कि बेसिकली आप ऑलमोस्ट डेड हो गए थे, कि यार आप डेड हो गए हो, आपका फाइनेंस डेड हो गया हो, या आपके लव लाइफ डेड हो गई हो, और आप एकदम बोलो बस अब नहीं होगा, अब ये तो यहीं ख़त्म हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझसे नहीं होगा, अब मैं और ज़्यादा, मतलब आप रोते भी होगे कि मैं और ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं कर सकता या कर सकती, मुझसे मेरी सारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है, उस तरीके की सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के उसमें। लेकिन अब आपको एक रे ऑफ होप ज़रूर नज़र आएगी। 12-12 पोर्टल में आपका वही जो साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है, अब आप आगे बढ़ने वाले हो एक बहुत ही न्यू और ब्यूटीफुल एनर्जी में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन का क्या फ्यूचर होने वाला है। Says, can you please help me channel through the messages for pile number 1? What will be the future of pile number 1's situation? Future one situation. Oops. Okay, कार्ड तो एक तो उड़ ही गया है। Future of pile number 1 situation. वाओ, ओके, 2 मिनट रुकना, मैं कार्ड उठा लेती हूँ। तो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, फिर हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट कार्ड। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, ये जो जजमेंट कार्ड है ना, ये खुद में ही रिन्यूअल का साइन है। अगर आप इसमें देखें तो ये लोग ना, जो ताबूत होता है ना, जब लोग मर जाते हैं जिस ताबूत में रखते हैं, गाड़ते हैं, ये वो है, और उसमें से इनमें जान फूंक दी गई है। रिन्यूअल इसको बोलते हैं, ग्रेव से उठना। ठीक है,
वो चीज़ हो रही है आपकी सिचुएशन में। इन फ्यूचर आपको एक रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट दिखेगी और आप लोग जो है वापस से ज़िंदा होंगे, आपकी सिचुएशन वापस से ज़िंदा होगी, वापस से अपॉर्चुनिटी और होप जो है वो आपको नज़र आने वाली है। हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब किस्मत का बदलना, गुड लक, ठीक है, किस्मत बदल के चीज़ें आपके हिसाब से चलना, आपके फेवर में चलना। तो इन नियर फ्यूचर 1 मंथ में, नेक्स्ट 1 मंथ में आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं। वापस जो किस्मत का पहिया है वो धीरे धीरे अब आपकी तरफ मुड़ रहा है, आपके डायरेक्शन में, आपके भले के डायरेक्शन में जा रहा है। गुड लक आपके साथ बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सॉरी, मोमेंटम पकड़ने वाली है आपकी सिचुएशन। आप चेंजेस देखने वाले हैं अपनी सिचुएशन में। जो अभी तक ठहरी हुई सी लग रही थी, स्टक लग रही थी, अब उसमें आपको खुद को जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे, स्टेबिलिटी देखने मिलेगी आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी का साइन है और आपको अपनी सिचुएशन में बहुत बड़ी और बहुत हैवी स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। जिन लोगों के लव लाइफ में प्रॉब्लम है उनके तरफ एक ऑफर आएगा, चाहे वो न्यू पर्सन हो, चाहे वो उनकी सिचुएशन बेहतर होगी और प्यार बढ़ेगा, कम्युनिकेशन, प्यार भरा कम्युनिकेशन ज़्यादा और बढ़ेगा, ठीक है। फाइनेंसेस जिनके ख़राब थे तो उनके लिए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ही यहाँ पे कि आपके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अब आपको इतना आपके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आपके फाइनेंस बढ़ते जाएंगे और आप काफ़ी अच्छा एक सेविंग भी कर लोगे और काफ़ी अच्छा आपका एक जो है फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप फ्यूचर की तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद से देखने वाले हो, आपको होप मिलेगी कि हाँ अब मेरा फ्यूचर जो है वो बेहतर होगा। अब जो भी चीज़ें ऐसी चल रही हैं इसके हिसाब से तो आगे बहुत अच्छा जो है चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है। पर मुझे एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे दिख रही है कि आप थोड़े किसी चीज़ को लेके डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज होने वाले हैं और ये मोस्टली इसलिए हो सकता है कि जैसे कि यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन अब वो आपके हाथ में होगा कि आप क्या चूज़ करते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, ये आपके हाथ में होगा। इमोशन हाई होने वाला है, आपका इमोशन इतना हाई रहेगा कि आप थोड़ा सा आप क्लियर नहीं देख पाओगे, फॉगी रहेगा, आप दिमागी तौर पे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि एक तरफ आपका दिल होगा, एक तरफ आपका दिमाग होगा। दिल और दिमाग के बीच की ये लड़ाई होने वाली है आपके लिए। तो आप बिल्कुल ये ध्यान से चुनें, क्योंकि क्या होता है कि हमारा भगवान किस्मत तो देता है, लेकिन हमारे जो खुद के डिसीजंस और एक्शंस होते हैं वो भी हमारा फ्यूचर बनाते हैं। तो अब वो एक जो डिसीजन वाली बात हो जाएगी ना, उसमें जो कि है वहाँ पे वो चीज़ आपका फ्यूचर बनाएगी या बताएगी। मैं बैक ऑफ द डेक देखूं तो डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड मतलब जो मैं बार बार बोला मैंने कि आपकी सिचुएशन की डेथ हो गई है, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन वो रिन्यू होगा, चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, ठीक है। और बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, 180 डिग्री चेंज आ जाएगा। अभी जो आपकी लाइफ चल रही है उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपकी लाइफ हो जाएगी और नेक्स्ट 1 मंथ में आपको ये चेंजेस, ये न्यू बिगिनिंग देखने मिलेगी। अब ये लव लाइफ में होगा या फाइनेंसेस और करियर में, या दोनों में, या आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे वो भी ले सकते हैं, जो फ्री नहीं है बाय द वे। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता ही है कि आपको यहाँ पे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है नेक्स्ट ईयर के लिए कि पूरा साल कैसा रहेगा हर एक महीने के हिसाब से, या फिर ये जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ही मतलब नई शुरुआत क्या होता है कि कुछ नया हो रहा है, सब मतलब जो पहले था उससे बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। लेकिन मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे किस्मत का जागना लग रहा है मुझे, कि बहुत लोगों की यहाँ पे किस्मत जागेगी कि आपका कोई जैसे काम, मैंने बोला काम थमा हुआ है, पैसा रुका हुआ है, शादी रुकी हुई है, अब वो ना स्पीड पकड़ लेगी, आपकी किस्मत जाग जाएगी एकदम से और काम ऐसे बनेंगे कि आप बोलोगे ये कैसे हो गया, मिरेकल टाइप होंगे। आपको फील होगा कि आपकी किस्मत जाग चुकी है, आपको फील होगा कि किस्मत आपके साथ है और आपको वो डिफरेंसेस देखने मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्यूरिफिकेशन कार्ड है ना, ये बिल्कुल एकदम 100% आपकी रीडिंग से मैच कर रहा है प्यूरिफिकेशन कार्ड, ठीक है। तो पहले जहां आप थोड़े हो सकता है मुरझा गए होंगे क्योंकि आपको इमोशन की कमी होगी, आपकी लाइफ में फाइनेंस की कमी होगी, जैसे पौधे को पानी नहीं मिलता और मुरझा जाता है ना, आपका वही केस मुझे लग रहा है कि आप मुरझा चुके हो। लेकिन अब बारिश आएगी, आपको पानी मिलेगा
और ये जो पौधा है ये फिर से खिलेगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल, मुझे प्यूरिफिकेशन, तो मुझे ये कार्ड मुझे खुद पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप एकदम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए हो आप, तो आपको फ्रेशनेस नज़र आएगी। अगर आपने मेरी रील देखी होगी 12 पोर्टल की, तो मैंने वहाँ पर भी ये मैंशन किया था कि आप में एक फ्रेशनेस आएगी, आपकी एनर्जी टोटली चेंज हो जाएगी, आपकी पर्सनल एनर्जी भी टोटली चेंज हो जाएगी, और बाकी बहुत लोगों के लिए सिचुएशन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो चेंज है वो तो बिल्कुल यहाँ पे है आप लोगों के लिए, बहुत ब्यूटीफुल बिगनिंग है। तो कंग्रेचुलेशंस, खुश हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। अगर आपने अभी उम्मीद हार दी थी, क्विट कर दिया था, तो अब आप जाग जाइए, आपको जो है ये मिलने वाला है, ये न्यू बिगनिंग मिलने वाली है, ये एक जो चांस का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है। अब आपकी, अभी तक आपको लग रहा होगा मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, मैं क्या करूं, लेकिन अब आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ देने वाली है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पर्सनली रीडिंग ले सकते हो, ये तो मैंने अभी बताया ही था कि आप व्हाट्सएप, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। कंग्रेचुलेशंस एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये स्टैचू चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देख लेते हैं कि 12 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, सो इसके प्लीज, नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ कार्ड देखते हैं, पता नहीं मैंने प्रे क्यों किया, बट एनीवेज। ओह ओके, करेज, करेज। तो आपके अंदर एक, ये जो, अगर आपने मेरा रील देखा होगा 12 पोर्टल का, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि बहुत लोग अपने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस करेंगे चेंजेस, आप चेंज हो जाओगे, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो आप वो लोग हैं जिनकी एनर्जी चेंज होने वाली है, आपके अंदर एक अलग ही उत्साह, मोटिवेशन जाग जाएगा, उथल पुथल होने लग जाएगी एनर्जी की। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ और वो भी कर लूँ, मैं बहुत सोशल हो जाऊँ। अगर आप अभी सोशल नहीं होते तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सोशल हो जाऊँ, लोगों से मिलूँ, या मेरे जो प्लान है उस पर मैं काम करूँ। एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे आप लोग बहुत ही ज़्यादा, और आप लोग एक्शन पे ज़्यादा फोकस करोगे। एक मिनट। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि आप लोगों के अंदर एक उमंग जागेगी, एक मोटिवेशन जागेगा, एक बहुत आपको अपनी एनर्जी में डिफरेंस दिखेगा, आप बहुत, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। अगर अभी कुछ दिन पहले या अभी कुछ समय पहले या अभी इस समय पे आपकी एनर्जी बहुत लो है, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा होप आ जाएगी, आपके अंदर एक वो बोलते ना, एक हिम्मत भी आ जाएगी कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ कोई भी चीज़ को लेके। वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप, एक्शन लेना शुरू कर दोगे हर चीज़ में। कि आपका अगर बहुत पहले से आप कुछ करने का सोच रहे थे, तो काफ़ी समय से अगर आप कुछ सोच रहे थे, कुछ करने का सोच रहे थे, कुछ करने का प्लान कर रहे थे, तो अब आप उस पर डायरेक्टली एक्शन ले लोगे, आप कूद पड़ोगे। आप सोचोगे तो सही, लेकिन उससे पहले मतलब आप कूद पड़ोगे, सोचने से पहले कूद पड़ोगे, या तो फिर आपके दिमाग में जैसे ही प्लान आएगा वैसे ही एक्शन लेना शुरू कर दोगे। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। बहुत लोग यहाँ ट्रैवल भी करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का आपका लोकेशन चेंज होगा, आप घर बदलोगे, या हो सकता है कि आप अब्रॉड चले जाओ, बाहर किसी दूसरे देश चले जाओ, वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बहुत लोगों के लिए लोकेशन चेंज है, ठीक है, लोकेशन चेंज है, और ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैप नज़र आ रहा है एक तरीके का इस कार्ड में। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकता है आप लोगों के लिए, और ये किसी ऐसी चीज़ के लिए होगा कि आप बिना सोचे समझे, बिना प्लान करे आप ट्रैवल भी कर लोगे। और ये ट्रैवल जो है आपको एक अलग ही, हो सकता है आप लोग सिर्फ ट्रैवल करने जाओ, घूमने जाओ, लेकिन वहाँ घूमने के बाद आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस और आपके खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएँ, वो भी हो सकता है। पर ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, और वर्ल्ड ट्रैवलिंग, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा दिख रही है। जो लोग ओवरसीज़ ट्रैवल करने वाले हैं या जिन्होंने कभी सोचा था करने का, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, प्लीज हेल्प मी चॉइस थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। What changes are coming for pile number 2 through 12 portal? What changes are coming for pile number 2 for through to 12 portal? Changes are coming for pile number 2 through 12 portal.
ओके देखो बैक ऑफ द डेक क्या है, न्यू बिगनिंग। वैसे न्यू बिगनिंग तो रहती ही है सबके लिए। ओके तो सबसे पहला कार्ड है हमारा 6 ऑफ कप्स, फिर है जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, द स्टार, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये तो, और 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है जो लोग लीगल इश्यूज़ में उलझ रखे थे काफ़ी समय से, आपको नहीं पता था क्या होने वाला है, परेशान थे लीगल इश्यूज़ से, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप काफ़ी समय से, मुझे ऐसा जैसे बहुत लोगों के लिए तो मुझे ओवरसीज़ ट्रैवल लग ही रहा है, आपकी कोई विश थी। हमारे विश के 2 कार्ड है, द स्टार कार्ड है और 9 ऑफ कप्स है। तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। काफ़ी समय से आप उस चीज़ को, उस आइडिया को लेके, या उस आपके मन की कोई ऐसी इच्छा थी जिसको लेके आप बस बैठे हुए थे कि बस भगवान ये हो जाए, या अगर आप प्रे भी नहीं कर रहे थे लेकिन आपके मन में हमेशा से, कहीं हो सकता है कोई बचपन का सपना था आपका और हमेशा से आपके मन में था कि यार ये तो करना ही है यार, मुझे बस ये तो चाहिए ही, ये होना चाहिए ऐसा, वो आपकी विश पूरी होने वाली है। काफ़ी समय से आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रगल कर रहे होगे। स्ट्रगल इन अ सेंस जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है, या फिर आप जो कि है आपके हाथ में कुछ नहीं है, हर कोई आपको ही धोखा दे रहा है, इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन थी तो वो ख़त्म होने वाली है। आपके स्ट्रगल्स ख़त्म होने वाले हैं और आपकी विश जो है पूरी होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रैशनल नज़र आ रहे हो, जैसे मैंने बोला ना एक्शन ओरिएंटेड, वो मुझे आप नज़र आ रहे हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में। आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, और सीधा सीधा आप फोकस्ड रहोगे उस चीज़ पे। अगर आप किसी चीज़ पे ऑलरेडी फोकस्ड थे इतने समय से कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, आपको बस वो चीज़ चाहिए थी, आप उस पर वर्क कर रहे थे, सीधा सीधा आप नज़र डाल रहे थे, तो वो जो इच्छा है वो आपकी पूरी होने वाली है। और ये काफ़ी कोई ऐसी चीज़ है जो लंबे समय से, या तो कोई बचपन की इच्छा है, कोई बचपन से आप कुछ चाह रहे थे, या तो फिर बहुत ज़्यादा समय हो चुका है कि आप जो है इस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर रहे थे, आप चाह रहे थे ऐसा हो जाए, वो होने वाला है आपके लिए। आपको फाइनली जस्टिस मिलने वाला है, बैलेंस मिलने वाला है, और एक ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको। ये ब्लेसिंग है, मैजिक है, ब्लेसिंग है, मतलब ये इस पोर्टल से आपको जो कि है ब्लेसिंग मिलने वाली है, और इसी कारण आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, इसी कारण आप और ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। जो मैं बोल रही हूँ ना, आप में एक मोटिवेशन जगेगा, आप में उत्साह जगेगा, तो वो जो एक्साइटमेंट, उत्साह, मोटिवेशन है, वो इसीलिए जगेगा कि आपकी जो वो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी जो सुनने के लिए आप इतने समय से वेट कर रहे थे, वो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। हो सकता है आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा समय से, वो होने वाला है आपके लिए 12 पोर्टल के थ्रू। बहुत लोगों को यहाँ डायरेक्टली किसी तरीके का रिजल्ट या डायरेक्टली किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप चेंज होने वाले हो, आप चेंज होने वाले हो इसके बाद, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग जब आएगी ना, ये कोई ऐसी ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू ऐड कर देगी, आपकी वैल्यू में मतलब एडिशन रहेगा, आपकी वैल्यू बढ़ा देगी ये चीज़। इस कारण आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे, और आप बिल्कुल मतलब किसी चीज़ से नहीं डरने वाले, और आपका पूरा और ज़्यादा आप में वो एक चीज़ आ जाएगी कि यार अब तो मुझे और आगे बढ़ना है, अब मुझे और ऊपर जाना है। वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर विश फुलफिल हो रही है, या आपके एक पर्टिकुलर मेहनत का फल आपको मिल रहा है। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और ज़्यादा आपको वो मिल जाएगा मोटिवेशन। अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या है। Friends, can you please let me channel through the messages? What is the future for pile number 2 in next 1 month regarding this blessing? फॉरवर्ड मूवमेंट तो बिल्कुल है आप लोगों का। सबसे पहले हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है द मून कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स,
9 ऑफ वॉन्ड्स और द मैजिशियन कार्ड। आप जो है ना अपना खुद का कुछ बिल्ड करने वाले हो, अगले जो आपका फ्यूचर है नेक्स्ट 1 मंथ आप कुछ बिल्ड करने वाले, जो मैं बोल रही हूँ ना बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे आप, वो एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप एक्शन लेने वाले हो, ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत फास्ट एक्शन होगा। ट्रैवलिंग, अगेन ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल रिलेटेड कोई चीज़ है, लेकिन आप अगले नेक्स्ट 1 मंथ में ट्रैवल कर सकते हो, वो एक्शन आप ले सकते हो, चेंज अपनी लोकेशन में चेंज वो आप कर सकते हो। मुझे आप नेक्स्ट 1 मंथ में फ्यूचर में एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो अपने ड्रीम के लिए, अपने विजन के लिए। आपको मदद मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों से, ठीक है। आपको सपोर्ट मिलने वाला है अपने आसपास के लोगों से। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है जिससे आपको बर्नआउट होगा, थक सकते हो आप, थकान आपको महसूस हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपका इंट्यूशन हाई रहेगा, ठीक है, इंट्यूशन हाई रहेगा और किसी तरीके का आपको ना सच आप बाहर आएगा आपके लिए, किसी तरीके का सच सामने, कोई क्लैरिटी मिलेगी बेसिकली आपको, मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके की क्लैरिटी मिल सकती है आपको। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो भी है, अब ये जो आगे आप एक्शन लेने वाले हो, ये आपके सपने में आपका जो 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 भी आपने सपना देखा है, जो भी आपकी इच्छा है, उसमें एक लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। अभी तक आपने बहुत स्ट्रगल किया है, अभी आपने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है और अब आपको मतलब आपने स्ट्रगल किया है इन अ सेंस कि आपने हर प्रॉब्लम को फेस किया है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रॉन्ग होते हुए आपने फेस किया है हर एक प्रॉब्लम को। अब ये प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, पर अब ये जो लास्ट फेज होगा ये आखिरी है, ये मान के चलना कि बस यहाँ पे आपको पूरी मेहनत करनी है। आप एक्शन तो आप ले ही रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे ये एक्शन लेते समय, और आप जैसे मैंने कहा एनर्जी तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो एक्शन लेने वाली एनर्जी तो आपके पास बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं या आपको ऐसा लगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बस एक ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपकी विश जो है वो फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे मुझे सपोर्ट तो नज़र आ रहा है, एप्रिसिएशन भी नज़र आ रहा है आपके काम के लिए, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ अननोन होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार कि अब आगे क्या होने वाला है, मुझे कोई अननोन सी एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब आगे आपको लगेगा कि आपको ये समझने आया कि फ्यूचर में क्या होगा, मतलब एक गैम्बल टाइप हो सकता है, रिस्क टेकिंग हो सकता है यहाँ पे। तो मुझे वो चीज़ ज़रूर दिख रही है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसका आपको पता नहीं होगा कि पासा किस तरफ पलटेगा, ठीक है। जो भी है, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वैसे भी अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये और आप कंफ्यूज हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप तो करना है, आपको पता ही है, मुझे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे। पर्सनल रीडिंग ऑब्वियसली फ्री नहीं है, उसके चार्जेस हैं, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। बट एनीवेज रीडिंग पे आते हैं। मुझे बस इतना लग रहा है कि एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या मुझे क्विट कर लेना चाहिए, क्या एक ब्रेक आप ले सकते हो, ठीक है। पर मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपने मैं बहुत बार अपनी रीडिंग्स में वो पोस्ट जो कि है उसको मेंशन करती हूँ। एक पोस्ट है जो इंस्टाग्राम पे मैंने पता नहीं बात करते करते क्लेंजिंग के लिए बस ये अगरबत्ती उठा ली है, एंड आई फील आपको कुछ क्लेंजिंग की ज़रूरत है। माइंड क्लेंजिंग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपके दिमाग में हो सकता है कुछ ऐसे थॉट्स आएँ तो आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है, आपके दिमाग को क्लेंजिंग की ज़रूरत है, रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। बट एनीवेज तो एक पोस्ट देखा होगा जहाँ पे 2 आदमी रहते हैं, एक आदमी मतलब दोनों खोद रहे होते हैं,
मतलब हीरे जवाहरात के लिए वो ज़मीन खोद रहे होते हैं। एक आदमी हार मान लेता है बीच में ही, जबकि अगर वो एक और बार खोद लेता, मतलब एक और वो कर लेता, तो उसको मिल जाता खजाना, लेकिन वो वापस चला जाता है क्योंकि उसको लगता है छोड़ो तो कुछ होने ही नहीं वाला है, वो क्विट कर देता है। दूसरा आदमी क्विट नहीं करता जाता है, वो करता जाता है, तो उसको वो हीरे मिल जाते हैं। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पे आके हो सकता है आपको, आप एक्शन भी लोगे, आप में उमंग रहेगी, जोश रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आप में कन्फ्यूजन रहे, या डाउट के कारण, डर के कारण या डाउट के कारण कि यार क्या पता पासा पलट जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, तो वो नहीं सोचना है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपको करते जाना है, ये आपका लास्ट स्टेप है। आपने अगर ये पड़ाव पार कर लिया, ये लास्ट लेवल है गेम का, आपने ये पड़ाव पार कर लिया, तो आपको जो चाहिए, आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको 100% मिलेगा। बस ये आखिरी लेवल पार करना है आपको, ठीक है। पर मुझे लगता है वो आप कर भी लोगे, बस थोड़ा एक कन्फ्यूजन वाली बात मुझे नज़र आ रही है, जिसके कारण हो सकता है, डर के कारण, मतलब अंदरूनी डर के कारण आप थोड़ा रुक सकते हो। पर अदरवाइज़ आपको जो 12 पोर्टल में आपको जिस तरीके की एनर्जी मिल रही है, करेज की, और ये इतनी हाई लेवल जो एनर्जी आपको मिल रही है, इसके हिसाब से तो नहीं रुकोगे आप, बिल्कुल नहीं रुकोगे। आपकी एनर्जी बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंग्लिश में जो है डेली हॉरोस्कोप के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। एंड दैट्स इट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।